आप शुरू करते अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट शुरू करते शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर किस पे इशूड हो गए बेटा? प्रीमियम पे। शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले तो प्रीमियम का मतलब समझ आना चाहिए। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि मोर देन फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू से ज्यादा पर। जैसे मान लो फेस वैल्यू है 20 रुपए और इशू कर दिया 24 में, तो 4 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। जो प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करती है वो कलेक्ट करती है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के लिए, सबसेक्शन 1। और इसका यूटिलाइजेशन करती है। सिक्योरिटीज में इनका यूटिलाइजेशन फ्रीली नहीं कर सकती कंपनी। कंपनी इसका यूटिलाइजेशन करती है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है इसका। इसमें बताया गया कहां कहां कंपनी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकती है। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तुम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा? प्रीमियम जो आता है जनरली बैंक के एंट्री में प्रीमियम नहीं आता है, ठीक है? ड्यू की एंट्री के साथ प्रीमियम आता है, बैंक एंट्री के साथ प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है? तो बैंक एंट्री के साथ अगर प्रीमियम नहीं आता तो क्या होगा? नॉर्मल एंट्री होगी। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन, सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए, ठीक है? कितने शेयर इशू कर दिए बेटा? 10,000 शेयर इशू कर दिए ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। इशूड एट प्रीमियम, इशूड किस पे कर दिए? प्रीमियम पर। प्रीमियम कितना है? ₹3, 3 रुपए प्रीमियम हो गया। ठीक है सर जी, प्रीमियम 3 रुपए, तो इसका मतलब 10 और 3 13 रुपए मुझे चाहिए, ठीक है? तो पहली एंट्री एप्लीकेशन कितना रुपए है? सेम वही 3 रुपए है। अलॉटमेंट कितना कर दिया? 6 रुपए कर दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 3 रुपए नॉर्मल अमाउंट हो गई और 3 रुपए प्रीमियम हो गया, 6 रुपए ले रहा हूं। फर्स्ट कॉल भी कितना ले रहा हूं बेटा? 2 रुपया। फर्स्ट कॉल कितना ले रहा हूं? 2। और फाइनल कॉल भी कितना ले रहा हूं? 2 रुपए। कितना सिंपल है। तो पहली दो एंट्री वैसी ही होंगी जैसे पहले की थी हमने एप्लीकेशन की, पहली और दूसरी एंट्री वैसे ही होगी एज इट इज। थर्ड एंट्री में खाली प्रीमियम आएगा, थर्ड एंट्री में, ठीक है? थर्ड एंट्री में तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है, प्रीमियम उसी में आएगा खाली बस। क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। 2 शेयर क्या हो जाएगा? कैपिटल। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस सिंपल इतना ही था। तो प्रीमियम किस में आएगा? क्रेडिट में ही आएगा। सिंपल हो गई बात। प्रीमियम सर डेबिट में नहीं आता? नहीं बेटा, प्रीमियम डेबिट में आएगा ही नहीं। प्रीमियम किस में आएगा? क्रेडिट में ही आएगा। सिंपल हो गई बात, समझ में भी आ गई बात। प्रीमियम किस में आएगा? क्रेडिट में। ठीक है सर जी, ये बात तो सिंपल हो गई। आगे की बात करो। अब चौथी एंट्री क्या होगी? चौथी एंट्री नॉर्मल जैसे होती है। पहले तो यहाँ अमाउंट कितनी आएगी? सॉरी, अमाउंट बता दो पहले आपको। 10,000 इंटू 3 रुपए नॉर्मल थी और 3 रुपए क्या था बेटा? प्रीमियम। टोटल कितना था? 6 रुपए था। तो 30,000 यहां पर आ जाएगा बेटा। दिव्यांश आ रहा बेटा? समझ नहीं आ रहा? और 6 रुपए यहां आ जाएगा, मतलब 60,000 यहां आ जाएगा। 10,000 इंटू 6। कोई दिक्कत बताओ? एक जीरो ज्यादा हो गया। अगली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, खत्म। तो प्रीमियम को कोई खास बात है ही नहीं। प्रीमियम किस में आएगा? सिर्फ ड्यू की एंट्री के साथ प्रीमियम आता है, बाकी कहीं प्रीमियम नहीं आएगा। फिर बाकी आपकी 5th एंट्री सेम होगी, 6th एंट्री सेम होगी, 7 एंट्री सेम होगी, 8 एंट्री सेम होगी। सिर्फ चेंज किस में आया? चेंज हुई तो सिर्फ ये वाली एंट्री हुई। वो अलग समझाऊंगा, शेयर इशू एक्सपेंस वाला, ठीक है? तो ये वाला केस हो गया, प्रीमियम वाला भी। चलो 4 मिनट का केस था, खत्म हो गया। तो अगली वीडियो नेक्स्ट।